पल पल सुनहरे फूल खिले, कभी न हो कांटों से सामना। पल पल सुनहरे फूल खिले, कभी न हो कांटों से सामना। जिंदगी आपके सदैव खुशियों से भरी रहे, दीपावली में यही है हमारी शुभकामना। धन्यवाद। मैं आर के पंडित आप लोग के बीच में केमिस्ट्री के नए सेशन, नए लेक्चर के साथ एक वन शॉट में हम लोग एमीन को ख़त्म करने आ रहे हैं। आप लोग को जो है हमारे चैनल मैथ भूकंप वाला और हमारे तरफ से और हमारे सर जितेंद्र सर की तरफ से जो है दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जीवन जो है दीप की तरह रंगीन, दीप की तरह ज्वाला और दीप की तरह प्रकाशवान रहे और हमेशा आप तरक्की करते रहे। चलिए हम लोग जो है फिलहाल में एमीन पर स्टार्ट करते हैं। देखिए एमीन एक्चुअली होता क्या है, एमीन होता क्या है इसे हमें जानना है। देखिए एमीन जो है ना, एमीन शब्द से आपको स्पष्ट होता होगा कि हम लोग इनऑर्गेनिक में एक टॉपिक को डिस्कशन किए थे। इनऑर्गेनिक में एक टॉपिक था हमारा अमोनिया, हैबर प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हुआ रे? हैबर प्रोसेस। याद आ रहा किसी को क्या? हैबर प्रोसेस से जो है हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जो है रिएक्शन करा के, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जो है रिएक्शन करा के जो है हमने क्या बनाया था, बहुत सारे कैटलिस्ट भी थे वहाँ पे, हमने अमोनिया बनाया था। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3। इसी अमोनिया के अगर इस अमोनिया में से एक H को हटा दिया जाए, एक H को हटा दिया जाए और एक R को जोड़ दिया जाए। क्या करना है हमें? अमोनिया में एक H को हटाकर एक R को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा हमारा NH2 हो जाएगा यहाँ पे, NH3 की जगह पे। तो ये RNH2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? RNH2। ये जो RNH2 है ये एमीन है। क्या है? एमीन है। अगर आपको ऐसा हो जाए फिर से हम क्या करें, एक और H को हटाए तो फिर एक और R को जोड़ना होगा। मानिए कि अगर RNH2 है, फिर हम क्या करें, एक और R को जोड़े, एक और H को हटाए तो RNH R हो जाएगा। ये भी हमारा एमीन है। फिर हम क्या करें कि इसको फिर एक और जो हमारा N है इसको हटाते हैं, फिर एक और R जोड़ना होगा हमें। और जब ऐसा करेंगे हम लोग तो RNH R और R हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि अमोनिया का जो भी व्युत्पन्न यौगिक होंगे, वो सभी के सभी एमीन कहलाएंगे। अमोनिया के व्युत्पन्न यौगिक को एमीन कहा जाता है। तो परिभाषा क्या था? परिभाषा क्या हुआ? परिभाषा हुआ हमारा अमोनिया के व्युत्पन्न यौगिक को एमीन कहा जाता है। अमोनिया के व्युत्पन्न यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। अमोनिया का जो भी व्युत्पन्न यौगिक होंगे सभी के सभी क्या कहलाएंगे? एमीन कहलाएंगे। जैसे आप लोग समझ गए होंगे NH3 में से एक ऐसा हटाना है, एक R जोड़ना, एमीन है। फिर एक और H को हटाइए, एक और जोड़िए, फिर वो भी एमीन है। फिर एक और R जोड़िए, एक और H को हटाइए, वो भी क्या हमारा एमीन है। और हमको एक्चुअली जो है एमीन का जो है वन शॉट लेके चलना है। वन शॉट का मतलब ये होता है कि आपको एमीन को जो है मतलब जो इम्पोर्टेंट है इसके, उस टर्म को लेके हम लोग चलेंगे। तो इम्पोर्टेंट में हम लोग समझ चुके हैं कि अमोनिया का जो भी व्युत्पन्न होगा वो एमीन कहलाएंगे। हम लोग जो है अब ऐसा करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करके देखते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो हम लोग कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उससे जुड़ रहा है R ग्रुप के आधार पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। अब देखिए हम लोग अमोनिया का व्युत्पन्न एमीन के बारे में जान रहे हैं। बहुत सारे ये बाजा वाला जो है ना, जीने नहीं देगा, इतना जोश से गाना बजाया है, क्लास में है, डिस्टर्ब कर देता है, फिर भी आप लोग के पीछे पढ़ाने के लिए मारे। बताइए, इससे बड़ी बात है। तो हम लोग क्या है कि एमीन का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। अल्कोहल का याद हुआ क्लासिफिकेशन हमने किया था, हमने हेलोएल्केन का क्लासिफिकेशन किया था। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अमोनिया का क्लासिफिकेशन करेंगे, उसी टर्म से करेंगे। 1 डिग्री एमीन,
1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। क्लासिफिकेशन का आधार वही है, यानी इसको प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन, ये हमारा सेकेंडरी अमीन, ये हमारा टर्सरी अमीन, टर्सरी अमीन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन। अब देखिए करना हमें क्या है, बड़ी आसान शब्दों से हम लोग समझेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन क्या होता है। तो समझिए कि अगर अमोनिया में टोटल नंबर ऑफ कार्बन याद होगा, हाइड्रोजन याद होगा, तो NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है 1 नाइट्रोजन और 3 क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन टोटल 3 है, तो अमोनिया के 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जो होगा, एक हाइड्रोजन अगर वो R से प्रतिस्थापित हो जाए, एल्काइल समूह से प्रतिस्थापित हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री अमीन कहेंगे। अगर अमोनिया का जो है 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन अगर 2 R ग्रुप से प्रतिस्थापित हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी अमीन कहेंगे। वही अमोनिया का जो है अमोनिया का 3 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन 3 अल्काइल ग्रुप से जो है प्रतिस्थापित हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्सरी अमीन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, टर्सरी अमीन कहेंगे। बबुआ रे ध्यान से सुनो फिर से, अगर आपको ऐसा लगे कि अमोनिया के पास 3 गो हाइड्रोजन है, एगो हाइड्रोजन निकल रहा है, एगो R ग्रुप आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी अमीन कहेंगे। अगर ऐसा लगे कि 2 गो हाइड्रोजन जा रहा है, 2 गो अल्काइल ग्रुप आ रहा है, तो हम लोग सेकेंडरी अमीन कहेंगे। अगर ऐसा लगे कि 3 गो हाइड्रोजन जा रहा है, 3 गो R ग्रुप आ रहा है, तो टर्सरी हम लोग अमीन कहेंगे। देखो कितना आसान है, समझ लो पहले बात को, देखो कितना आसान है से। देखो ये रहा अमोनिया, ये कौन है हमारा, अमोनिया। अब अमोनिया में से क्या करना है, जोड़ना है एक R को और निकालना है एक H को। अमोनिया में जोड़ना क्या है, अमोनिया में जोड़ना है एक R को और निकालना क्या है, एक H को निकालना है। जब एक R जोड़ेंगे और एक H को निकालेंगे, तो R जोड़ रहा है, H को निकल रहा है, तो क्या हो गया, NH2। अगर एक H निकल रहा है, एक R जोड़ रहे हैं, तो बुआ ये तो है 1 डिग्री अमीन, जगह हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अमीन। अगर कुछ ऐसा है कैसा है कि अमोनिया है और अमोनिया में जो है 2 R ग्रुप को जोड़ रहे हैं और माइनस कर रहे हैं 2 H ग्रुप को, तो उस कंडीशन में R ग्रुप दोनों जुड़ेगा, NH बच जाएगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ये हमारा कहलाएगा सेकेंडरी अमीन। क्या कहलाएगा हमारा, सेकेंडरी अमीन कहलाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी हो, कैसा कि NH3 ग्रुप है, इसमें हम लोग 3 R ग्रुप को जोड़ रहे हैं और 3 H ग्रुप को निकाल रहे हैं, ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसे हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, टर्सरी अमीन। ये शायद आप लोग को दिखाई नहीं पड़ा होगा कि 4 उंगली छोड़ देना है हमें, है ना। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला कंडीशन हमने क्या बताया, फर्स्ट ऑफ कंडीशन हमने बताया कि NH3 ग्रुप है अमोनिया, अगर एक R ग्रुप हम जोड़ रहे हैं, एक निकाल रहे हैं। परिभाषा कैसे कि अमोनिया के 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को निकाल कर या प्रतिस्थापित एक एल्काइल ग्रुप के द्वारा करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री अमीन कहेंगे, प्राथमिक अमीन कहेंगे। सेम दूसरा क्या कहेंगे कि अमोनिया है, अमोनिया के 2 हाइड्रोजन निकालेंगे 3 गो में से, 2 गो अल्काइल ग्रुप को जोड़ेंगे, तो क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा सेकेंडरी अमीन। तो हम लोग अमीन के क्लासिफिकेशन को जानेंगे। अमीन को जो है R ग्रुप के जुड़ने के हिसाब से जो है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला जो अमीन होगा उसे 1 डिग्री अमीन कहा जाएगा,
1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन। दूसरा जो एमीन है उसको हम लोग 2 डिग्री एमीन कहेंगे, 2 डिग्री एमीन, या इसे कहा जाता है सेकेंडरी एमीन। तीसरा जो हमारा है उसे हम लोग कहेंगे 3 डिग्री एमीन, या इसे हम लोग कहेंगे टर्सरी एमीन। अब समझिए क्या होता है ये। 1 डिग्री एमीन के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि जब अमोनिया है हमारा, जब अमोनिया के 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन एक R ग्रुप से प्रतिस्थापित हो जाए तो उसे 1 डिग्री एमीन कहा जाता है। जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन एक R ग्रुप से प्रतिस्थापित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री एमीन कहते हैं। फिर दूसरा, जब अमोनिया के दो कार्बन ग्रुप या अल्काइल ग्रुप के द्वारा 2 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर लिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी एमीन। क्या कहते हैं, सेकेंडरी एमीन। जब अमोनिया के जो है 3 हाइड्रोजन को 3 अल्काइल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित कर लिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्सरी एमीन। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। CH3NH2, CH3CH2NH2, प्राथमिक का है, प्राइमरी का है, CH3CH2CH2NH2। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। CH3NH, CH3CH2NH, CH3, फिर हमारा CH3CH2NH, CH2CH3। इसका देख लीजिए CH3N, CH3, फिर हमारा CH3CH2N, CH3CH2CH3। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब अमोनिया का एक हाइड्रोजन एक R से प्रतिस्थापित हो जाए तो प्राइमरी एमीन, जब अमोनिया का 2 हाइड्रोजन 2 R से प्रतिस्थापित हो जाए तो सेकेंडरी एमीन, और जब अमोनिया के 3 हाइड्रोजन 3 अल्काइल ग्रुप से प्रतिस्थापित हो जाए तो उसे टर्सरी एमीन। चलिए एक चीज हम और बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक और होता है विभाजन जिसको हम लोग बोलते हैं सम्मित एमीन, सिमेट्रिकल होता है सम्मित एमीन। एक होता है हमारा असम्मित एमीन, एक सम्मित, एक हमारा असम्मित एमीन। अब देखिए सम्मित एमीन किसे कहेंगे, हो गया क्या, सम्मित एमीन किसे कहेंगे, जब दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप बराबर हो, जब NH ग्रुप से जब जुड़ा हुआ जो अमोनिया से एमीन से जुड़ा हुआ जो ग्रुप होंगे अल्काइल ग्रुप, वो दोनों तरफ से एक बराबर हो, है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं CH3CH2 CNH CH2 CH3, दोनों तरफ से बराबर तो क्या कहलाएगा, सम्मित। लेकिन दोनों तरफ से अलग अलग अल्काइल ग्रुप हो, ठीक है ना, गौर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा क्या है। देखिए यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे इथाइल बराबर है सम्मित, यहाँ मिथाइल और यहाँ इथाइल बराबर नहीं है असम्मित। चलिए हम लोग जो है आप इसके नोमेनक्लेचर को जानेंगे। हम मिटा इसलिए रहा है कि आपको अगर इसके नोट्स बनाने हैं, अच्छे से सुंदर ढंग से बनाने हैं, तो आप लोग हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे जाके टेलीग्राम का लिंक लीजिए, उस लिंक से जुड़िए, और जुड़ने के बाद वहाँ पे आपको PDF जो है आपको मिल जाएगा इस चैप्टर का। आप उससे जो है अपना सुंदर से कॉपी में नोट्स बनाइए, ठीक है। इससे हमें वीडियो छोटा करने में और लिखने में सहायता होगा। चलिए हम लोग जो है अब बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर की। किसकी बात करते हैं, नोमेनक्लेचर की, नामकरण की। तो आपको पता है नामकरण की बात क्या होता है। नामकरण 2 आधार से किया जाता है। नामकरण का एक आधार तो हमारा होता है IUPAC आधार, और एक आधार होता है नोमेनक्लेचर का कॉमन। तो पहले हम लोग बात करते हैं कॉमन का। हमें पता चला है कि जो अमोनिया का जो व्युत्पन्न एमीन है
इसके 3 प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है लिखते हैं। पहला प्राइमरी एमीन, दूसरा सेकेंडरी एमीन, तीसरा टर्सरी एमीन। हम कॉमन बता रहे हैं, अभी आईपीएससी पर नहीं जाइएगा आप लोग, ठीक है। टर्सरी एमीन 3 प्रकार जो अमोनिया का है, इस तीनों का जो है नोमेनक्लेचर आईपीसी नाम में, कॉमन नाम में, दोनों में अलग अलग होते हैं। कॉमन नाम में जो है प्राइमरी एमीन का जो हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, वो नोमेनक्लेचर किस प्रकार से होगा। वो नोमेनक्लेचर होगा एल्क प्लस आइल प्लस में हो जाएगा हमारा एमीन। चलिए ये तो पहला हो गया किसका, प्राइमरी एमीन का। अगर हम लोग सेकेंडरी एमीन की बात करें, चलिए पहले प्राइमरी एमीन का एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, 1-2। जैसे CH3 और जुड़ा है NH2, जैसे CH3 CH2 जुड़ा हुआ है NH2, जिसमें CH3 CH2 जुड़ा हुआ है NH2, जिसमें हमारा CH3 CH2 जुड़ा हुआ है हमारा NH2। एक कार्बन का होता है मेथ, और मेथ में क्या जोड़ना, आयल, मिथाइल, NH2 है तो एमीन, मिथाइल एमीन। 2 कार्बन का क्या नाम होता है, इथ, क्या होता है, इथ में आइल, एथाइल एमीन। 3 कार्बन का होता है प्रोप, लिखेंगे प्रोप में आइल, प्रोपाइल एमीन। 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूट, और ब्यूट में क्या जोड़ना है रे, आइल, ब्यूटाइल और एमीन, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल एमीन। यानी हमें ये जानना है कि प्राइमरी एमीन में जो है, प्राइमरी एमीन में हमारा अल्क प्लस आइल प्लस एमीन का रूल फॉलो करना है। फिर हमारे सेकेंडरी एमीन की बात हम कर ले। सेकेंडरी एमीन में जो है एल्काइल समूह को 2 बार लेके आना है, प्लस है ये, प्लस है ना, फिर प्लस अल्क प्लस आइल और फिर एमीन। एल्काइल समूह को 2 बार लेके आना है, अल्क प्लस आइन प्लस एमीन लिखना है हमें। पहला एग्जांपल CH3 NH ग्रुप CH3, दूसरा एग्जांपल हमारा है CH3 NH ग्रुप CH2 CH3, तीसरा एग्जांपल हमारा है CH3 CH2 NH और CH2 CH3। अब देखिए गौर से देखिएगा, इसके एग्जांपल का नाम लिख रहे हैं हम लोग। पहला अल्क प्लस, ध्यान रखिएगा कि नोमेनक्लेचर जब भी होता है कॉमन या आईपीसी, तो अल्फाबेट के हिसाब से क्या आता है, अल्फाबेट में आने वाले पहले लेटर को पहले लिखा जाता है और बाद में आने वाले लेटर को बाद में लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मिथाइल, ये भी मिथाइल है, तो ये हो गया मिथाइल, और ये भी क्या हो गया हमारा मिथाइल, और साथ में कौन है, एमीन। ऐसा करते हैं 2 बार मिथाइल, डाई एमीन, डाई मिथाइल एमीन। चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे आइए, ये मिथाइल ये इथाइल, अल्फाबेट में ई पहले तो लिखेंगे इथाइल, एम बाद में तो लिखेंगे मिथाइल, ई हमारा NH ग्रुप क्या है, एमीन, तो एमीन। इसको कर सकते हैं ना, अल्फाबेट पे लिख दिए। अभी ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, डायरेक्ट लिखिए डाई इथाइल, ये क्या है, एमीन, डाई इथाइल एमीन। हम लोग अब बात करते हैं टर्सरी एमीन का। टर्सरी एमीन में ध्यान रखिएगा, 3 बार एल्काइल ग्रुप लिखाएगा तो लिखेंगे 3 टाइम एल्काइल प्लस एल्काइल प्लस एल्काइल, अब बाद में क्या लिखेंगे, एमीन, बाद में एमीन। चलिए बनाते हैं ना, एक ही एग्जांपल तो समझ में आ जाएगा। NH ग्रुप, N ग्रुप हो गया यहाँ पे, CH3 CH3 CH2। क्वाटरनरी भी एमीन होता है, ठीक है, जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे उसको अलग से, रिएक्शन करने का तरीका होता है RCl से करवाएंगे ना, RCl से क्वाटरनरी एमीन बनने की चांस है उस कंडीशन में, जब ये अपना लॉन पे इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएगा, तब लॉन पे इलेक्ट्रॉन ये दूगो इसके पास में ये देगा, तब वो क्वाटरनरी बनने का चांस है। देखिए ये मिथाइल, ये इथाइल, ये एमीन, तो पहले लिखेंगे मिथाइल, सॉरी इथाइल, डाई मिथाइल है तो मिथाइल 2 बार कर लीजिए, है ना, मिथाइल और एमीन। आपको पता है कि मिथाइल को डाई मिथाइल भी कहा जाता है, ठीक है, अल्फाबेट के हिसाब से सजा लीजिएगा। हो गया आपका, ये कॉमन नाम है। हम लोग आप देखेंगे आईयूपीसी नोमेनक्लेचर को, हम लोग किसको देखेंगे, आईयूपीसी नोमेनक्लेचर को, ठीक है। देखिए आपको लग रहा होगा तो मैं दाढ़ी बनाया हूँ, बड़ी स्पेशल बनाया हूँ, देखिए फीलिंग होता होगा आप लोग ये स्पेशल है।
तब दिन 20 रुपया 30 रुपये में दाढ़ी बनाते थे लोकल में, ठीक है। कल की बात है, चल गए एक जगह बनाने के लिए, तो 20-30 रुपये वाला जो दाढ़ी बना रहे थे वो बेचारा दाढ़ी बनाने में कम से 20 और 30 रुपये में जो दाढ़ी बना रहे थे वो बेचारा दाढ़ी बनाने में 1 घंटा 1.5 घंटा लेता था दाढ़ी बनाने में, तरह तरह से वो सेटिंग करता था, है ना, बढ़िया से। कल मन किया चलिए 20 रुपये वाला से नहीं बनवाएंगे, 100 वाला से बनवाएंगे, ठीक है। गए वहाँ पे बनवाने के लिए, तो गए, वो बैठाया, अच्छे से बैठाया। हम गए, दाढ़ी वहाँ बनवाए थे तो 1 घंटा लगता था बनाने 30 रुपये में, यहाँ बैठे तो कम से 2 घंटा लेगा, 3 घंटा लेगा। 15 मिनट में भाई बनाया है, देखिए क्या बनाया है। 100 रुपया लिया है, क्या बनाया 15 मिनट में, और 100 रुपया में ले लिया। और पता नहीं कुछ क्रीम भी यूज नहीं किया इस चेहरा पे। इससे पहले बना रहे थे 20 वाला, क्रीमो यूज लगाता था चेहरा पे, समझ में नहीं आता है। हमको लगा कि शायद एसी में बैठे ना, एसी का पैसा ले लिया हमसे, हमको फील होता है एसी का ही पैसा ले लिया वो, है ना। देखिए होता है क्या एक्चुअली कि जो लोग गरीब होते हैं ना, जो गरीब होते हैं बेचारा मेहनत करते हैं, वो जानते हैं कि हम खुद गरीब है, किसी का पैसा ले रहे हैं तो उनके पैसा को जो है सही उपयोग करें, है ना, उनको सही से काम दे। और कुछ लोग होते हैं जो पता नहीं किस टाइप का होते हैं, पैसा लेने के बाद भी लोगों को अच्छे से काम नहीं करते हैं। चलिए वो आगे अपना समझे, लेकिन समझिए कि 20 वाला दाढ़ी जो बनाते थे वो हमको अच्छा लगता था, आज 100 वाला बना के आया तो वो खराब लग रहा है, ठीक है। पैसा अधिक लगा तो हमको खराब फील हो रहा है, पैसा कम लग रहा था अच्छा फील हो रहा था। शायद अब दोबारा जाएंगे भी नहीं कहीं बनवाने के लिए, बताइए। एमीन जो है, एमीन में हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर को जानेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या जानेंगे, ध्यान दीजिए। IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लोग उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। 3 भाग में बांट देते हैं तीनों को। क्या क्या था हमारा, ये था हमारा प्राइमरी एमीन। यहाँ पर हमारा क्या था, सेकेंडरी एमीन। यहाँ पर हमारा क्या था, टर्सरी एमीन। देखिए बहुत ही आसान है। प्राइमरी एमीन में क्या लिखना है पता है, एल्क प्लस एन प्लस एमीन, एल्कामीन, सही नहीं, एल्कानामीन। चलिए इसमें इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल तो आपको बहुत सारे हैं, CH3NH2, CH3CH2NH2, CH3CH2CH2NH2, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये हमारा कौन है, मेथ ग्रुप लिखेंगे। मेथ में सिंगल बॉन्ड में एन एमीन, मिथानामीन। ये इथ ग्रुप, इथ में सिंगल बॉन्ड एमीन, इथानामाइन, जो भी है। 3 में प्रोप में एन एमीन। अब बात कर रहे हैं हम लोग सेकेंडरी का। सेकेंडरी में ध्यान रखिए, एगो लिखेंगे एन, पहले एक को बाहर निकालेंगे, एक आर ग्रुप को, एल्काइल, फिर हमारा प्लस करेंगे एल्क प्लस एन प्लस एमीन। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो लिखाएगा ना एल्काइल, वो कम कार्बन वाला है, मतलब कम कार्बन, जिस आर के पास कम कार्बन वाला होगा आर, वो लिखाएगा। जैसे CH3NH CH2CH3। अब इसमें से ये अल्क एन क्योंकि अधिक है और ये अल्काइल क्योंकि ये कम है, लिखेंगे एन मेथाइल, यहाँ लिखेंगे इथ और फिर एमीन, इथामीन। फिर हमारा CH3 है, NH है, CH2 है, यहाँ पर भी लगा लीजिए CH3 और यहाँ पर हमारा CH3 है। इसमें तो दोनों बराबर है ना, क्या लिखेंगे इसका N इथाइल, फिर इथ, N का प्रयोग करेंगे सिंगल बॉन्ड N और NH के लिए एमीन। तो ये हमारा होगा सेकेंडरी का। टर्सरी एमीन की हम बात जब करेंगे, इसमें लिखेंगे N, हाँ एक बात और, हाँ ठीक है, इसमें लिखेंगे N एल्काइल प्लस फिर करेंगे N एल्काइल और प्लस में एल्क प्लस N प्लस एमीन। ये दिखाई पड़ रहा है क्या, कहाँ तक। अब इसका कैसे लिखेंगे, देखिए गौर से। हम इधर खड़ा हो जाते, थोड़ा इधर खड़ा होने से ये होगा ना, इधर का जो प्रकाश रोशनी वो कमेगा नहीं। तो ये हमारा CH3N CH3
CH3। देखिए पहले इसका लिख लेते हैं, ठीक है, N करके। तो N एल्काइल में कौन है, मिथाइल, तो N मिथाइल, फिर N, फिर एल्काइल कौन, मिथाइल, N मिथाइल। अब फिर क्या, एल्क, मतलब फिर एक के कार्बन है तो मैथ, अब मैथ में N में एमीन, ठीक है। अगर CH3 रहेगा, CH2 रहेगा, N रहेगा, CH2 रहेगा, CH3 रहेगा, CH2 रहेगा, CH3 रहेगा, तब क्या लिखेंगे, इधर एथाइल इधर एथाइल, तो N एथाइल, ठीक है, N एथाइल, और फिर क्या लिखेंगे, इथेनामाइन, ठीक है। तो ये हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर भी हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सॉरी स्क्रीनशॉट नहीं, क्योंकि आपको ये PDF में है, आप वहां से परचेज कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग जो है इसके बाद एमीन बनाने की विधि की ओर चलेंगे। एमीन बनाने की विधि में जो है हम लोग, एमीन बनाने की विधि में जो है हम लोग कोई भी भाषा हम नहीं लिखाएंगे। आप भाषा के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और यहाँ से नोट्स परचेज कीजिए, ठीक है। हम लोग जो है डायरेक्ट लिखते हैं एमीन बनाने की विधि। एमीन बनाने की विधि, देखिए सबसे सरल विधि जो है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहला विधि से। देखिए कितना आसान आसान रिएक्शन बताएंगे, अभी देखते ही आप रहिएगा, ठीक है। पहला जो हमारा है, पहला फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, हम लोग एल्काइल हैलाइड से जो है बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास में RX। अब इसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराएंगे NH3 से। अब देखिए NH3 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, HNH2। अब यहाँ से कुछ बाहर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, HX को बाहर निकालिए, और यहाँ पे हमारा बच क्या गया, R, और R के साथ हमारा NH2 ग्रुप। ये हमारा क्या है, 1 डिग्री एमीन है, क्या है हमारा 1 डिग्री एमीन। अगर इसी समय 2 डिग्री एमीन बनाना हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, क्या कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं इस चीज को, RNH2 है, लेकिन हम ऐसे लिख देते हैं RNH और H, और इसकी अभिक्रिया फिर RX से करवाते हैं। और क्या RX को उल्टा लिख दे, ऐसे X और R। चलिए यहाँ से क्या निकल रहा है, HX को बाहर निकालिए, रेस्ट क्या रह गया, RNHR। ये हमारा 2 डिग्री एमीन, कौन सा डिग्री, 2 डिग्री एमीन। फिर हम लोग क्या करें, इससे 3 डिग्री एमीन बनाते हैं, 3 डिग्री एमीन बनाते हैं। देखिए ये हमारा R ग्रुप हो गया, और फिर R था, NH था, NH को हम इस प्रकार से लिख देते हैं, फिर R था, और फिर हम X और R से रिएक्शन करवाना है। देखिए यहाँ से निकालते हैं इसे, ये R भी कट गया, और क्या निकला हमारा, HX बाहर निकला, बच क्या गया, R N R और R। क्या हमारा 3 डिग्री एमीन है, जी हाँ ये 3 डिग्री ही एमीन है। तो ये पहला मेथड था बनाने का। दूसरा हम अपचयन कराते हैं, अपचयन मतलब रिडक्शन। देखिए रिडक्शन जब भी कराना होगा ना, तो AlH4 कैटेलिस्ट को लाएंगे, ये बहुत बड़ा रिडक्शन कारक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। पहला जो हम लोग रिडक्शन जो करेंगे वो करते हैं ए में करते हैं एमाइड का, किसका, एमाइड का, फ्रॉम एमाइड। एमाइड का सूत्र क्या होता है, RC≡O और हमारा NH2। रिडक्शन के लिए यहाँ पर 4 H को लेके आते हैं और रिडक्शन कराते हैं। गौर से देखिए, मैकेनिज्म दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर C≡O है ना, यहाँ पे R है, NH2 है, इसको ब्रेक कीजिए। अगर ये दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, O और C के बीच का, एक बॉन्ड ये बनाने की क्षमता बढ़ जाएगी, एक बॉन्ड इसकी, तो एगो H इसको देंगे, एगो H इसको देंगे, 2 H का काम खत्म 4 में से। ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, फिर एक H इसको देंगे और एक H इसको देंगे। ये देखो क्या निकल रहा है, HHO H2O बाहर निकल रहा है, और रेस्ट क्या रह गया, R ग्रुप, रेस्ट में फिर CHH CH2 और NH2 ग्रुप। क्या बन गया हमारा, एमीन बन गया ना। चलिए पहला रिडक्शन हो गया ए नंबर। बी में रिडक्शन हम लोग किसका करेंगे, बी में रिडक्शन हम लोग करते हैं
हाँ, नाइट्रो एल्केन का, चलिए नाइट्रो एल्केन का करते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होगा नाइट्रो एल्केन का? RnO2, क्या होगा? RnO2। अब देखो एक चीज कर सकते हैं क्या, वीडियो रखिए तो, R N डबल बॉन्ड O, R N डबल बॉन्ड O का हम लोग अपचयन कराएंगे तो 4H फिर लेके आएंगे। ये बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक H इसको मिलेगा, एक H इसको मिलेगा। आई बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक H इसको, एक H इसको। ये देखिए क्या निकल रहा है, H2O। निकालिए H2O। देखिएगा यहाँ पर भी जो है ना, अपचयन के लिए पहले बोले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट होगा, और यहाँ पर भी कौन होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। और क्या कर रहे हैं, इसका अपचयन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, ऊपर ही लिख दिया हम लोग, अपचयन करा रहे हैं। H2O निकल रहा है, बच क्या गया RnH2। क्या बच गया, RnH2। सी में जो अपचयन कराएंगे ना हम लोग, सी में वो साइनाइड का कराते हैं। किसका, एल्काइल साइनाइड का, एल्काइल साइनाइड का, साइनाइड। अब देखिए कैसे कराएंगे इसका फॉर्मूला कहता है RCN, ये फॉर्मूला इसका होता है। फिर 4 दूगो H ये लेगा, 2 बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, और 2 H ये लेगा। टोटल कितना हो गया हमारे पास, तो ये बन गया क्या हमारा, H2O बाहर निकला, बन गया हमारे पास में RCH2 और हमारा NH2, ये बन गया। 3 बॉन्ड यहाँ पे एक्चुअली होता है ना, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड N, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक हुआ, एक तो ऐसे ही रहेगा, एगो H इसको, एगो H इसको, एगो H इसको, एगो H इसको। देखो बन गया, क्या बन गया हमारा, ये एल्काइल साइनाइड से हमारा एमीन बन गया। क्या बन गया, एमीन। अब हम लोग क्या करेंगे, जल अपघटन करवाते हैं। क्या करवाएंगे हम लोग, जल अपघटन। किसका, आइसोसाइनाइड का, हाइड्रोलाइसिस। एक और देखते हैं आगे, ठीक है, रुकिए। इसका अपचयन एक और, ये बेंजीन का रिंग है, ऊपर में यहाँ पे N2 है, क्या है, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। अगर नाइट्रोबेंजीन का अगर रिडक्शन कराएंगे ना, LaKO, इसका उपस्थिति में रिडक्शन, रिडक्शन, तो जहाँ जहाँ O है वो हट के बन जाएगा क्या हमारा, O हट जाएगा और बन जाएगा हमारा H बन जाएगा। तो जाएगा हमारा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा NH2। O को हटाना ही अपचयन है, रिडक्शन। H को जोड़ना ही, इसमें H जुड़ रहा है, अपचयन हो रहा है। O हट रहा है, अपचयन हो रहा है। ये क्या हमारा एनिलीन है, क्या है, एनिलीन है। बेंजीन के ऊपर जब NH2 ग्रुप होता है उसे एनिलीन कहा जाता है। डी में जो हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। डी नहीं है, डी ये था, चलिए ये दूसरा तीसरा मेथड जो हमारा उसमें आते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ किसका, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं। आइसोसाइनाइड होता क्या फॉर्मूला उसका, चलिए RnC, CN होता है साइनाइड, NC हो गया हमारा मतलब आइसोसाइनाइड। HOH हाइड्रोलाइसिस। देखिए ये कुछ निकल रहा है बाहर, निकालिए तो देखिए HCOOH, HCOOH, देखिए HCOO और फिर एक H, तो ये क्या है हमारा फॉर्मिक एसिड। प्लस में क्या रह गया, RN और 2, RNH2, ये हमारा क्या कहलाएगा, RNH2, ये हमारा कहलाएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनाइड से बना के हमारा एमीन। तो कुछ ये बनाने की विधि है, और सारी विधि जो है आपको PDF के जरिए मिल जाएंगे, ठीक है, PDF के जरिए मिल जाएंगे। पानी पिलाइए ना सर जी। अब हम लोग जो है एमीन के फिजिकल गुण को जानेंगे, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। एमीन के गुणधर्म को जानेंगे, फिजिकल गुणधर्म को जानेंगे। एमीन का जो फिजिकल गुणधर्म होगा, जो फर्स्ट का जो है 2 एमीन जो होंगे, 2 एमीन जो होंगे वो हमेशा गैस होंगे। फर्स्ट का 2 एमीन क्या होंगे, हमारा गैस होंगे। उसके बाद का जो एमीन होंगे उसके बाद का एमीन जो होंगे, नेक्स्ट जो हमारा 5 एमीन होंगे, 5 एमीन,
वो हमारा जो है 5, इसके बाद का 5 एमीन जो हमारा जो है लिक्विड होंगे। इसके बाद का जो है थर्ड, उसके बाद का जो आपको और जो एक्स्ट्रा बच गया, लेस जो बच गए हमारे अतिरिक्त एमीन जो बच गए है ना, इसके बाद का एमीन वो हमारा होगा सॉफ्ट सॉलिड, यानी मुलायम ठोस होंगे। कैसा होंगे? मुलायम ठोस। सभी एमीन जो है रंगहीन होंगे। क्या होंगे? रंगहीन होंगे। सभी एमीन रंगहीन होते हैं। सभी एमीन जो है लुईस क्षार की तरह, किसकी तरह? लुईस क्षार की तरह क्रिया करते हैं, क्योंकि इसी एमीन को देख लीजिए CH3, CH2, NH और CH3। अब गौर से देखिए तो इस पे लुईस एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब होता है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी को दे सकता है। इलेक्ट्रॉन किसी को देना, क्षार, इलेक्ट्रॉन को झाड़ना, क्षार, इलेक्ट्रॉन को छाड़ना, इलेक्ट्रॉन को झाड़ना क्षार कहलाता है। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इसलिए क्या कहलाएगा हमारा? ये लुईस क्षार है। और बात जान लेते हैं हम लोग, इसकी गंध जो है सामान्य तो इसकी गंध सिंपल रहती है, लेकिन किसी किसी में जो विशेष रूप से इसकी गंध जो है मछली के समान आएगी। लेकिन कैसी मछली? सड़ी हुई मछली के समान, सड़ी हुई मछली के समान इसकी गंध हो जाएगी किसी किसी में विशेष रूप से। हम बात कर ले इसके क्वथनांक का, क्वथनांक का हम बात कर ले, इसका जो क्वथनांक होगा, इसका क्वथनांक वो एल्केन से ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? एल्केन से ज़्यादा होगा। एल्केन से ज़्यादा क्वथनांक होगा और अल्कोहल से कम होगा। इसका क्वथनांक अल्कोहल से कम होगा। एल्केन से ज़्यादा होगा क्वथनांक, अल्कोहल से कम होगा। अगर हम बात कर दें सोल्युबिलिटी का, घुलनशीलता का या विलेयता का, घुलनशीलता का और विलेयता का बात करें तो आपको पता है ना, देखिए जो कम जो होंगे, कम अनुभार वाले वो घुलेंगे ज़्यादा, अधिक अनुभार वाले कम घुलेंगे। कारण क्या है कि जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते जाता है आपको, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता बढ़ती है। आप समझिए बात को। देखिए आपके पास, देखिए कि हमारे पास में है RNH2 प्राइमरी, फिर क्या है RNH, और हमारे पास में है R, फिर हमारा RNR और फिर R। तीनों में देखिए क्या अंतर है विशेष रूप से, अंतर समझिए। ये जो हमारा RNH2 है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक विशेष प्रकार का बॉन्ड होता है जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसमें भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण ये अधिक घुलनशील है, ये थोड़ा कम, और ये घुलनशील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या उपस्थित नहीं होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है कुछ। क्या है कि फर्स्ट 2 एमीन गैस होगा, नेक्स्ट 5 एमीन जो है लिक्विड होगा, एक्स्ट्रा एमीन जो भी है वो आपका सॉफ्ट सॉलिड होगा, रंगहीन होगा, लुईस क्षार होगा। मछली जो मरी हुई मछली होती है, सड़ी हुई मछली, उसके समान गंध आएगा। क्वथनांक एल्केन से अधिक होगा लेकिन अल्कोहल से कम होगा। और विलेयता जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण विलेयता बढ़ता है या घटता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड करता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जो एमीन, उसमें ज्यादा होगा विलेयता, जो नहीं बनाएगा उसमें कम होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने के लिए आपको सबसे पहले हम लोग बेसिक नेचर को जानेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग जानेंगे ऑफ एमीन। केमिकल प्रॉपर्टीज इसका जानना है तो पहले हम लोग किसको जानेंगे? इसके बेसिक नेचर को। बेसिक नेचर कहने का मतलब होता है, ये क्षार तो है, ये क्षार तो है, लेकिन कैसा क्षार है, कौन क्षार अधिक होगा, कौन, जैसे मेरे पास में प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन है, किसकी क्षारकता अधिक, कौन क्षार थोड़ा ज्यादा प्रबल होगा, कौन क्षार कमजोर होगा, इसको जानना है। तो गौर से देखिए, ये हमारा RNH2 ग्रुप है, ये RNH और R ग्रुप है, ये हमारा RNR और फिर हमारा R ग्रुप है। इसको देखा जाए सही से देखा जाए तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? देखिए, एक होता है प्लस I ग्रुप, एक होता है माइनस I ग्रुप। प्लस I ग्रुप जो भी एल्काइल ग्रुप है सभी प्लस ग्रुप में होते हैं, R ग्रुप हमेशा प्लस I ग्रुप होते हैं, ठीक है।
इसमें Cl ग्रुप हो गया, OH माइनस ग्रुप हो गया, NO2 माइनस ग्रुप हो गया, ये सब क्या है, माइनस I ग्रुप कहलाता है, पता है आपको। तो जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ेगा क्षारकता बढ़ेगा, प्लस I ग्रुप बढ़ने से क्या बढ़ती है, क्षारकता, और माइनस I ग्रुप बढ़ने से अम्लीयता। अब देखिए ध्यान दीजिए, यह क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ता है, इसका अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ता है। यहाँ पर एक I ग्रुप है, यहाँ पे 2 I ग्रुप है, और यहाँ पर 3 R ग्रुप है, नहीं। तो यहाँ पर I प्लस I1, यहाँ पर प्लस I2, यहाँ पर प्लस I3। जैसे जैसे प्लस I ग्रुप की कैपेसिटी संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वो जो यौगिक होंगे वह यौगिक आपको क्षारीय होते जाएगा। इसमें एक R ग्रुप है, इसमें 2 है, तो इसके तुलना में ये क्षारीय अधिक होगा, इसके तुलना में यह क्षारीय अधिक होगा, क्योंकि इसमें R ग्रुप 2 है और इसमें R ग्रुप 1 है। इसमें R ग्रुप 2 है और इसमें 3 है, इसमें R ग्रुप 2 है और इसमें 3 है, तो यहाँ से यहाँ आने पर इसमें क्षारीयता बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब अगर आपसे कह दिया कि 3 डिग्री एमीन अधिक क्षारीय है, अधिक क्षारीय है 1 डिग्री एमीन से और 2 डिग्री एमीन से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि 3 डिग्री एमीन में प्लस I ग्रुप की संख्या 3 है, वही 1 डिग्री में 1 है और 2 डिग्री में 2 है, तो प्लस I ग्रुप की संख्या जितना अधिक होगा क्षारीय उतना होगा। इसलिए 3 डिग्री एमीन अधिक क्षारीय है, क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन के तुलना में 3 डिग्री एमीन में प्लस I ग्रुप की संख्या अधिक है। हम लोग बात करेंगे अब बेसिक नेचर के बाद हम लोग बात करेंगे एसिड से रिएक्शन, अम्ल से रिएक्शन। अम्ल से रिएक्शन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अम्ल से रिएक्शन, एसिड से रिएक्शन, रिएक्शन विथ एसिड। अब देखिए क्षार है, तो आर्हेनियस के अनुसार क्या कहा गया था, याद है, आर्हेनियस कहा था जो क्षार होते हैं वो हमेशा OH माइनस प्रदान करते हैं। तो हम किसी भी एसिड को लेके आते हैं, चलिए कौन सा एसिड ले ले, चलिए इसको लेते हैं। ये हमारा R NH2 प्लस करते हैं रिएक्शन HCl से, किससे, HCl से। अब देखिए इसमें H प्लस आयन है, इसमें जाके व्यवस्थित हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा R NH2 के हो जाएगा NH3 प्लस और Cl माइनस। ये हमारा क्षारीय के साथ ये रिएक्शन देगा। कोई भी लीजिए, 2 डिग्री लीजिए, NHR लीजिए, HCl से कराइए या HH से कराइए, तो ये H जो है यहाँ आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे R NH2 प्लस और ये हो जाएगा हमारा Cl माइनस। तीसरा रिएक्शन जो है हम जल से कराते हैं। जल मतलब रिएक्शन विथ यहाँ पे रिएक्शन होता है, रिएक्शन विथ वाटर। वाटर यानी जल में घुलने पर जो है, क्षार को जल में घुलाएंगे तो OH माइनस प्रदान करेगा, पता है आपको। चलिए जल में घुलाते हैं, तो ये रहा हमारा R NH2 और ये रहा हमारा H2O जल। अब गौर कीजिएगा, तो इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं क्या, H प्लस OH माइनस। अगर H प्लस का प्रोटॉन का जो ग्रहण करता है वो भी क्षार कहलाता है ना, किसके अनुसार, ब्रोस्टेड और लॉरी के अनुसार क्या था कि जो प्रोटॉन का ग्रहण करता है वो भी क्षार कहलाता है, और जो OH माइनस का प्रदान करता है, त्याग करता है जल में, वो भी क्या कहलाता है, हमारा क्षार कहलाता है। तो यहाँ पे गौर से देखा जाए तो यहाँ पे ये NH2 जो है H का ग्रहण कर लेगा, तो ये हो जाएगा R NH3 प्लस, क्योंकि प्लस ग्रहण कर रहा है, और ये OH माइनस का जो है OH माइनस का भी त्याग करेगा। तो आर्हेनियस के अनुसार OH माइनस का त्याग करना क्षार कहलाता है, और ब्रोस्टेड लॉरी के अनुसार जो है H प्लस का ग्रहण करना क्या कहलाता है, हमारा वो भी क्षार कहलाता है। तो H प्लस का भी ग्रहण कर रहा है और OH माइनस का भी त्याग कर रहा है, ये दोनों कंडीशन में क्या है, क्षार है। तो जल से रिएक्शन करके भी हम क्षार को पता कर सकते हैं। अगर कहा कि एमीन एक क्षार है, क्यों, कैसे दर्शाइए, तो कहेंगे कि जब जल में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये प्रोटॉन का ग्रहण करता है, H प्लस का ग्रहण करता है और साथ में OH माइनस भी प्रदान करता है। तो आर्हेनियस के अनुसार भी क्षार है, आर्हेनियस के अनुसार भी क्षार है, और ब्रोस्टेड लॉरी के अनुसार भी क्या है, क्षार है। अब देखिए फोर्थ में आते हैं हम लोग, ये 3 हो गया। फोर्थ में हम लोग आते हैं एसिल हैलाइड के साथ रिएक्शन, एसिल हैलाइड के साथ रिएक्शन। फोर्थ में हम लोग आते हैं, फोर्थ में एसिल हैलाइड के साथ रिएक्शन, एसिल हैलाइड। अब देखिए R है, NH2 है,
अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे, एसिल हैलाइड से। फॉर्मूला क्या होता है एसिल हैलाइड का, RCOCl, RCOCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो वीडियो रोकिए था। कर दिए। चलिए अगला रिएक्शन जो हम लोग कराते हैं RNH2 है, इसकी रिएक्शन COCl2 से कराते हैं। तो ये कैसे कराएंगे, ये Cl2 को जो है इसके साथ दे देंगे, बाकी इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा RCNO प्लस में क्या बनेगा हमारा HCl 2 टाइम। एक रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। ठीक है, देख लेते हैं उसको। कार्बिल हाँ एमीन रिएक्शन। देखिए इसमें क्या करेंगे, कार्बिल एमीन रिएक्शन में हम लोग एक RNH2 ग्रुप लेके आएंगे। इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे क्लोरोफॉर्म से, Cl, और इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग एक्वस KOH में रखेंगे। कहाँ, एक्वस KOH में। देखिए कुछ निकल रहा है बाहर, क्या निकल रहा है, KCl। क्या निकल रहा है, KCl 3 टाइम्स। 3 गो है तो 3 गो H2O निकालिए। देखिए कहाँ कहाँ से H2O निकलेगा, 1 2 3, 3 4 और 4 2 6। क्या हो जाएगा हमारा, 6 गो निकल गया, 2 3 3 3 6 H, 3 गो O निकल गया, बच गया हमारा R, और N है तो N, और C आइसोसाइनाइड। क्या बच गया हमारा, आइसोसाइनाइड। अगर हम इसका क्या करा दें, ढक्कन गिर गया नीचे सर जी, है बहुत लगी गया, थक गए लेकिन आप। अगर हम RNH2 का रिएक्शन जो है हम लोग HNO2 से करा दें, HNO2 से करा दें तो क्या होगा हमारा, देखिए क्या होगा, OH में तोड़िए इसको, और NO में, OH में और NO में तोड़िए इसको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे OH को लिखेंगे, यहाँ पे N लिखेंगे, और यहाँ पर O काटिए, क्या क्या कट रहा है इसे, तो क्या क्या बन रहा है, ROH प्लस में N2 प्लस में H2O, अल्कोहल बन जाएंगे। क्या बनेंगे, अल्कोहल। छठा अभिक्रिया, और हाइड्रोजन हैलाइड से करा दे, हाइड्रोजन हैलाइड से। अगर हम एमीन क्रिया अभिक्रिया किसे करा दे, हाइड्रोजन हैलाइड से, तो RNH2 HX किसे करा दे, HX। तो ये दोनों आपस में निकल जाएंगे, क्या बन गया NH3 और प्लस में RX। अब देखिए बेंजीन के ऊपर जब NH2 ग्रुप होते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिएक्शन होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, बेंजीन के ऊपर जो रिएक्शन होते हैं उसके लिए हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग जो है ब्रोमीकरण को जानेंगे, ब्रोमिनेशन को जानेंगे। तो बोलिए क्या होगा, पहला संख्या हो गया 8, क्या होगा, बेंजीन का रिंग, ऊपर में NH2 और Br से क्रिया कराइए। याद होगा आपको अर्थो पारा प्रोडक्ट एक मिलेगा यहाँ पे हमारा, क्या NH2, और यहाँ पर Br अर्थो पे, एक कहाँ मिलेगा हमारा NH2, और कहाँ पे पारा पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अर्थो ब्रोमो एनिलीन है, ये पारा ब्रोमो एनिलीन। अगर हम 9 नंबर में आते हैं, अगर हम एनिलीन की रिएक्शन अगर हम करा दें HNO2 के साथ, तो निर्जलीय H2SO4 कैटलिस्ट का काम करेगा, वो जल निकालना है। और एक बेहतरीन निर्जलीय कारक कौन, हमारा H2SO4 है। इसको 2 भाग में तोड़िए, OH और किसमें, हाँ इसमें भी देखिए यहाँ पर क्या H निकलेगा, HBr है ना, और एक हमारा NO2 यहाँ आएगा, यहाँ का HO से मिलेगा H2O, क्या बना हमारा NH2 NO2 प्लस बेंजीन का रिंग NH2 और NO2, ये हमारा क्या होगा, नाइट्रो एनिलीन। ये हमारा क्या होगा, पारा नाइट्रो एनिलीन।
देखिए एक और रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये दोनों रिएक्शन के बाद देख लीजिए दोनों रिएक्शन क्या है। ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस 8 नंबर, ये ब्रोमीकरण कहलाता है, ब्रोमीकरण, ब्रोमीकरण। और ये हमारा कहलाता है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन। ये दो प्रोसेस को हमने जाना कि ब्रोमीन से जब रिएक्शन कराया तो अर्थो और पारा प्रोडक्ट दिया, और जब HNO2 से कराया तो हम लोग अर्थो और पारा नाइट्रो एनिलीन प्रोडक्ट को दिया। हम लोग जो है, आप एक और टॉपिक हमारा है डिस्कशन करने को बच गया, उस टॉपिक का नाम क्या है, उसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। देखिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो सेंडमेयर गाटरमैन रिएक्शन आर जो है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? बेंजीन, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के बारे में हम लोग जो है पीछे पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है? ये बेंजीन का रिंग, ये बेंजीन का रिंग, बेंजीन के रिंग में NH2 N डबल बॉन्ड N से और फिर Cl, ये ना होता है बेंजीन का रिंग। या बेंजीन का रिंग का जो फॉर्मूला होता है, बेंजीन का रिंग बे N2Cl, ये क्या हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है इसमें एक खास बात क्या है, इसको बनाने का विधि जो है हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जब एनिलीन को, किसको, एनिलीन को HNO2 के साथ NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा होता है N2Cl, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो होते हैं ये दो बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन देते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन और एक गाटरमैन रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन के लिए आप लोग जो है वो चैप्टर को पढ़ना होगा, पीछे वाले चैप्टर को, उस चैप्टर में आप लोग पढ़ लीजिएगा जिसमें गाटरमैन सेंडमेयर के अनुसार जो है हेलो एरिन्स के जो है केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर भी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि को तोड़ के सिखाया जाएगा। चलिए हम लोग जो है वन शॉट में जो इस वीडियो को कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम लोग जो है इस वीडियो को रोकने से पहले एक बात आपको बताने जा रहे हैं। देखिए आप लोग देखते हुए कि नए नए जिसके शादी होते हैं हाथ में हाथ दे के बाहीं में बाहीं दे के घूमते रहता है गाँव में, मार्केट में। अरे ये क्या है? ये आप दर्शाना चाह रहे हैं कि मेरा रिश्ता जो अच्छा निभा रहे हैं हम रिश्ता को। रिश्ता निभाने का मतलब है कि आप दिल से रिश्ता को निभाइए, ऐसे दिखाइए नहीं। रिश्ता दिखाया नहीं जाता निभाने का, रिश्ता निभाने की कंडीशन अलग होता है। और दिखाना, ये दिखाना हुआ कि हम रिश्ता को दिखा रहे हैं। आप अगर निभा रहे हैं तो दिल से निभाइए। अगर आप ऐसे जगह घूम रहे हैं लेकिन मने मन आपका छल कपट है, मने मन जो है मने मन में आपको छल कपट है, फिर भी आप ऐसे जगह घूम रहे हैं साथ में, तो वो रिश्ता कोई रिश्ता नहीं है। आप रिश्ता को कभी भी जो है ना दिखाया नहीं जाता, रिश्ता को जो है निभाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। रिश्ता आप निभाइए, दिखाइए नहीं, ठीक है ना। रिश्ता को दिखाया नहीं, निभाया जाता है। हम इतना ही कहना चाहेंगे। ऐसे घूमने की बजाय जो है कि आप लोग रिश्ता को निभाने का प्रयास कीजिए। और क्या बताएं, और चलिए वीडियो को रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।